वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ के अंदर अकमल खान बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ज्वाइन किया है, जबकि हमारे साथ मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक भी मौजूद होंगे। पहले चलते हैं अजहर सिद्दीक साहब की जानिब। अजहर साहब, आखिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के अंदर खराबी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इसकी मुखालफत किए जा रही है? अच्छा देखिए जी, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है। हमको जो पहला कानून आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, मैंने उस वक्त भी खुद चैलेंज किया था। हमारा नुकसान बड़ा वाज़ेह था। हम चाहते थे कि पार्लियामेंट अदलिया के कामों में मुदाखलत मत करे और वो रेगुलेट नहीं कर सकती है। हमने उसमें लड़ाई लड़ी, लेकिन जैसे काजी फायजी साहब ने वो बना दिया, कर दिया, तो वो बन गया। अब जब बन गया है तो मास्टर ऑफ रोस्टर का प्रिंसिपल खत्म हो गया। और अभी आप अगर देखें कि जस्टिस काजी फायजी साहब ने अपने मकासद जो भी पूरे कर रहे हैं, उसके लिए अगर ये चाहते कि पार्लियामेंट बैठी थी आईनी तरमीम के लिए, लेकिन कितने वो अपना घेर कूद के बहुत से लोग उठाए उन्होंने वहां पर, कौमी असेंबली में भी, सेनेट के अंदर भी, तो वहां पास करा लेते। तो ऑर्डिनेंस बनाने की क्या जरूरत है? अभी ऑर्डिनेंस में ना है, मतलब इसी के ऐसे अलावा ही आईनी बात बता रहा हूँ। हमारे दौर में इस तरह के ऑर्डिनेंस बन दे रहे हैं, ठीक है। जब असेंबली सेक्रेटरी होती थी तो हमने बनाए, लेकिन इनका हर काम चैलेंज किया है। इन्होंने जितनी तरामीमें की पार्लियामेंट में, चाहे सेक्शन 57 में तरमीम ले लें, जो इलेक्शन कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया, या 232 ले लें, तायाब नाली को ले लें। फिर इन्होंने एक और ऑर्डिनेंस लेके आए, इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसमें रिटायर्ड जजेस लगाए, वो चैलेंज किया हमने। फिर इन्होंने कानून बना दिया, वो चैलेंज किया हमने। फिर इन्होंने वकूफ रजिस्टर के हवाले से कानून शादी की, वो चैलेंज किया हमने। इनका हर कानून अदालत में चैलेंज है। और इस ऑर्डिनेंस में जो इख्तियार जो है चीफ जस्टिस को दे दिया गया, वो अपना जो पहले फैसला आया है प्रोसीजर का आने वाली पिटीशन का, उसकी खिलाफ वर्जी है, उसकी तौहीन है। जितना बैंक कैसे बने, बैंक के अंदर पहले आपने बताना होगा कि इख्तियार कैसे है, वो लफ्ज लिखा हुआ है सेटिस्फेक्शन का, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ये कहां से आगे के पहले तय करेंगे इख्तियार है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, अपना ह्यूमन राइट्स का है या नहीं है। तो इसके पीछे एजेंडा एक ही है, आर्टिकल 63 में, जो कि तरमीम नहीं हो रही थी। तरमीम के लिए 85 जमात साहब ने, हमने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हम एहतजाज करेंगे, लॉयर्स भी आ गए इसमें। उस तरमीम को इफेक्टिव कैसे करना था कि आर्टिकल 63 को खत्म करें, और आर्टिकल 63 के अमानत में खयानत लगाने के हवाले से वाज़ेह कर दिया था कि आप जब एक वोट आप डाल देंगे पार्टी की खिलाफ वर्जी पे, तो वोट काउंट नहीं होगा। और इसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बड़ी एक काविश थी। फिर इन्होंने मिसाके जमहूरियत में ये तय किया, नहीं अगर आपने एक साल ले लें आप राय साहब जी जी, एक बंदे ने अब डकैती मरी, आप कहें जनाब डकैती मार लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ना ना ना। जब आपने डकैती मारी है तो डकैती का माल मसूखा आपको देना है, तो डकैती की सजा है। अच्छा चले आपने करप्शन कर ली प्री बार्गेन के लिए लेके, अच्छा प्री बार्गेन में आपको सजा तो नहीं होगी, लेकिन आपकी नाहली रहेगी और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये मिसाल भी इस तरह से है। तो आर्टिकल 63 में फौरन अभी आज प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया, फौरी तौर के ऊपर उन्होंने बैंक बना लिया, अपना जस्टिस अब्दुल अख्तर को निकाला, जस्टिस याहिया अफरीदी को निकाला और जस्टिस अमीनुद्दीन को डाल लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में रिजर्वेशन पूरे पाकिस्तान को है कि वो उसका जस्टिस काजी फायजी के साथ ताल्लुक है, तो हर एक को नजर आ रहा है। अब हमने देखा कि आप वो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो एजेंडे का मकसद है मुल्क का सत्यानाश करना, आइन का हुलिया बिगाड़ना। तो हम आइन का हुलिया भी बिगाड़ने लगे। भुट्टो साहब ने जो आइन किया है अजहर साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप नहीं समझते कि अदालतों के साथ भी बड़े अदब और एहतराम के साथ, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ की तरफ से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारी अदालतें सियासी तो नहीं हो चुकी? कहीं ये ताकत के तवाज़न को बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं है? क्या माजी के अंदर जो ताकत का तवाज़न बैलेंस नहीं था, अब उसको बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? नहीं, कोई किसने कह दिया बैलेंस करने की कोशिश? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी इस हम ख्याल बैंक तो जस्टिस उमर साहब ख्याल में तो लगता रहा इल्जाम, अब क्या रह गया है? यानी अभी तक जस्टिस काजी फायजी ने एक सियासी जमात को कुचलने के अलावा इलेक्शन कमीशन को हद से
समझता कि जितना इम्बैलेंस इस दौर में हुआ है, आप बताएं, इंतखाबी निशान ले लिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया पार्टी को, 8 मेंबर बेंच ने बल्कि 11 मेंबर बेंच ने कहा कि नहीं, इंतखाबी निशान में नहीं लिया जा सकता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं किया जा सकता, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन हम फिर उसके बावजूद इन चीजों को उस तरह ले जाना चाहते हैं। ये मैं नहीं समझता कि ये मुमकिनात में है। आज मैं तो समझता हूँ कि जैसे काजी भाई साहब के इल्जाम इतने लगे हैं, बायस का इतना आ गया, उन्हें चाहिए खुद ही छोड़ दें। एक महीना जो है और इंतजार किया जाए, अभी अगर इंतजार करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीफ जस्टिस जो सीनियर ज्यूरी जज है उनका नोटिफिकेशन, जैसे इसका 87 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया था, यानी जैसे काजी भाई साहब के बारे में आपको पता है कि जब ये नहीं आया तो कहा करते हमारा चीज जस्टिस आएगा, जब हमारा चीज जस्टिस आएगा हम सारा कुछ कर लेंगे। इवन इमरान रियाज जब कैद में था तो वहां कैद में कहा करते थे हमारा चीज जस्टिस आएगा तो छोड़ देंगे उस वक्त। आप अदालतों लगाए ना जी, तो सामने रखते हुए मरियम क्या कहती रही है, नवाज शरीफ क्या जस्टिस काजी भाई साहब को चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस कोई भी ना सुनते, लेकिन अब जबरदस्ती केस सुन के जबरदस्ती उन्होंने फैसले दिए। और ये तो बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अकमल खान बारी साहब, जलसा खेलना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, करना क्या चाह रही है? अवामी मुहिम चलाना चाह रहे हैं, जलसों के अंदर मुस्लिम लीग नून तो कहती है लोग आते नहीं और आपको जगह दे दी जाती है मवेशी मंडी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कहते हैं लोग आते नहीं, तो फिर हमें जलसे की जगह क्यों देते ये? दूसरा ये है कि जलसा नहीं खेलना, हमने 2 चीज़ें यहाँ पे करनी है। एक तो खान साहब की सालगिरह है 5 अक्टूबर को, और दूसरा यादगार में अगर इनकी ज़िद है कि जगह नहीं देनी तो हमारी ज़िद है कि हमने वहाँ यादगार में ही जलसा करना है, मीनार पाकिस्तान भी। और इंशाअल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा, और जो वो कबूतरबाज साहब ने जलसा किया था उससे 10 गुना बड़ा जलसा भी करेंगे। ये बात तो मैं अकमल बारी साहब आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि मीनार पाकिस्तान आपको जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर आपको इजाजत नहीं मिलती तो लाहे अमल क्या होगा? क्या एजिटेशन होगी? ये ठीक कह रहे हैं आप, बड़ा अच्छा सवाल है, इसी की तरफ आ रहा था मैं। ये मुल्क पाकिस्तान किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये अवाम का है, सब हम जमहूरी मुल्क है, सबका हक है, बराबर का हक है, तो ना ही किसी की जगीर है। अगर ये हमें NOC नहीं देंगे फिर भी इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे। हमारे कप्तान ने कह दिया, असल वज़ीर आज़म तो इमरान खान साहब हैं, ये तो जाली वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, तो जब हमारे अपना कप्तान ने हमें इजाज़त दे दी तो ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? फिर भी हम रूल ऑफ लॉ की तरह अपना चलते हुए, रूल ऑफ लॉ पे चलते हुए हमने अदालत आलिया से रजू कर दिया। सुबह हमारा केस लगा हुआ है जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है। उसमें आपने जगह भी पॉइंट आउट की है कि हमें इसी जगह पे जलसा करना है, मीनार पाकिस्तानी जलसा करना है सर, और इंशाअल्लाह ताला जलसा भी वही करेंगे और इनको बताएंगे कि जलसे ऐसे होते हैं, और PTI अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी इंशाल्लाह 5 अक्टूबर को। शफीक खान बसूरी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हासिल कर पाएगी इन जलसों के साथ, जबकि मुल्क के अंदर और अगर हम अपने खित्ते के अंदर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है? आप देख लीजिए कि खित्ते के जो करीबी ममालिक हैं वहाँ पर पेजर हमले भी हुए हैं और दीगर मसाइल भी हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये कोई वाइज डिसीजन होगा जलसा? देखें, अगर जलसे करें तो कुछ हासिल कर लेगी, लेकिन जो सूरत हालात हमें सामने आई पिछले जलसे में, तो वो तो ये थी कि हुकूमत ने आके, पुलिस ने आके बंद करवा दिया तो बंद कर दिया, बिल्कुल अपना स्टेज छोड़ के चले गए। मज़ाहमत कहीं हमें दिखाई नहीं थी। जो मज़ाहमत चाहते हैं नहीं, अरे सुन ले मैं बात, फिर आप दहशतगर्द कह रहे थे यार। नहीं, उनका कहने का मकसद ये है कि सियासी तहरीकें जो हुआ करती हैं उनको इजाजत की जरूरत नहीं हुआ करती। हुकूमत के खिलाफ नहीं, अगर आप मज़ाहमत इख्तियार नहीं करेंगे और उसी तरह आप करेंगे, हुकूमत ने जो कह दिया उसकी पाबंदी करेंगे, हुकूमत ने कह रही फलां जगह पे करें तो उस जगह पे करेंगे। अभी भी आपने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ के तहत हम करेंगे, अगर आपको इजाजत नहीं मिलती
तो आपने फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसा अच्छा जी मेरी बात आप तो 7 बजे स्टेज से ऊपर आए थे लाइटें बंद करवाकर। सर मैं अभी आपका मैं आता हूं अकमल भाई साहब आपकी तरफ। मैं भाई साहब मैं गैर जानबूझ के साथ बात कर रहा हूं। बिल्कुल। देखें जहां तक बात है एक बड़ी पार्टी है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह की मज़ाहमत हमें दिखाई देनी चाहिए, जिस तरह की तहरीक हमें दिखाई देनी चाहिए, वो नई हमें नजर आ रही। और उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो इनके अवामी नुमाइंदे थे उनकी जगह पे इन्होंने कानून दान जो है उनको आगे किया हुआ है। और कानून दान जो है वो हर हाल में कहते हैं कि हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है। अब उनके रास्ते किस जगह है, उनके तल्लुकात किस जगह है, उनके अशारिये जो हैं वो किस जगह है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। हालांकि मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते, सारे समझते हैं। बता भी दे नहीं मैं बता किस जगह भाई साहब आपकी तरफ आते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप अवामी सतह पे तहरीक जब तक बर्पा नहीं करेंगे उस वक्त तक तहरीक इंसाफ को कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो यही है कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही जलसा किया जाए, या फिर उस ऐसी जगह के ऊपर जलसा किया जाए जहां पर हुकूमत ने इजाजत दी है? अमेरिका के अंदर रूल्स क्या कहते हैं? राय साहब, हम हर बात को जैसे मैंने अपने शुरू में कहा था थोड़ी सी अगर बात करें। आसिफ अली भट्टी साहब की आवाज दुरुस्त से हमें नहीं पहुंच रही। अकमल बारी साहब आप बताइए कि क्या जमात इस्लामी के साथ भी कोई कोलैबोरेशन मुतवक्को है? बड़ी आजकल प्यार और मोहब्बत की पिंगें बढ़ रही हैं आपकी जमात इस्लामी के साथ, जबकि माजी बहुत तल्ख है जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का। देखें जी, जो मुल्क के लिए जमात काम करना चाह रही है हम सबको दावत देंगे, जो सिर्फ मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाह रही है। तो ये देखें हम यहाँ पे हमारे जो है ना दरवाजे खुले हुए हैं। तो दूसरा जी ये जो इन्होंने कहा था मीनार पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूँगा, मज़ामत नहीं, जिस जमात का नाम तहरीक इंसाफ हो वो रूल ऑफ लॉ क्यों तोड़े, वो आईना कानून को क्यों तोड़े? तो ये जो सारा 9 मई वाला भी एक वाक़या जो है बना हुआ है, जो क्रिएट किया गया हुआ है, खान साहब सबसे पहले कहते हैं पुरअमन, वो बंदा रूल ऑफ लॉ को कायम करते हुए जेल काट रहा है, 15 माह से जेल में है। आप भट्टी साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहाँ इजाजत देता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करें? आप किसने कहा? आपके आज रऊफ हसन साहब ने आगे ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात देखें जी, मैं अपनी बात कर या तो बता दीजिए कि रऊफ हसन आपकी पार्टी के तर्जुमान नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, मेरा ख्याल मुज़ाकरात सारे दारों से होने चाहिए, हर बंदे हर दायरे को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं है, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क किस तरह चलेगा? सियासी जमातों के साथ मिल बैठे उनके साथ बात वो सब कुछ होगा। हम क्या, अच्छा ये भी होता है ना, बैकडोर पे ये कुछ और कहते हैं, सामने आके कुछ और कहते हैं। संगजानी में जो जलसे का इन्होंने हाल किया वो आपके सामने है। क्या वो मुज़ाकरात वाली बातें थी? क्या वो ये चाह रहे हैं कि हमारी इनके साथ सुलह हो और मुल्क को पुरअमन तरीके से लेके चलें? ये कभी भी नहीं चाह रहे, क्योंकि ये डू एंड डाई वाली जंग हो गई है। आपको पता देख ही रहे हैं कि ये जो है ना आखिरी फेज चल रहा है, और अल्लाह ना करे हम नहीं चाहते कि यहाँ पर श्रीलंका जैसा हाल क्रिएट हो जाए। तो हमारा जो कप्तान है वो आज तक यही चाह रहा है कि पुरअमन तरीके से अपने मसले मसाइल को हल किया जाए। और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है किसी इदारे से भी किसी को बात करने में कोई बात नहीं होनी चाहिए। शफीक खान बंसूर साहब, कौन सा आइन और कानून पाकिस्तान की कौन से शिक्स जो है वो इस बात की इजाज़त देती है कि आप एक अस्करी इदारे के साथ बातचीत करें जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर गैर सियासी इदारा है? ठीक है आपने कि गैर सियासी इदारा है, सब गैर सियासी है, यही कहते हैं सब के गैर सियासी इदारा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जब से हो रहा है अब तक और अब के बाद भी, वो बहरहाल उनकी अमलदारी जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि जो उनके नुमाइंदे होंगे उनके साथ ही बात करेंगे तो ये बात बनेगी। वो तो अभी तक इनको घास नहीं डाल रहे। ये किसने कहा आपको? माफी मांग रहे हैं, किसने कहा आपको? ये तो कौन सी बात कर रहे हैं आप? की बात कर रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट घास नहीं डाल रहे, हम भी घास डालते हैं उनको। आसिफ अली भट्टी साहब, यहाँ पर तो मामला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। आप यूनाइटेड स्टेट्स का बताइए, क्या अमेरिका के अंदर CIA के साथ या पेंटागन के साथ सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं? कभी मैं आपको बताऊं, क्या मुझे डेकेड्स हो गए अमेरिका दौरा करते हुए,
यहाँ पे लोगों की जो सियासत में शमूलियत है, इवन पाकिस्तानी इतने दबंग अंदाज में और भरपूर अंदाज में सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मैंने नहीं देखा कि वहां पर कभी पेंटागन ने या CIA ने या CIA ने अपना FBI ने कभी मुदाखलत की इस बात पे कि भाई सियासतदान ये करें और अब उनके लिए एक स्कूल की घंटी बन जाएगी कि 3 बजे से 6 बजे तक आप जलसा कर सकते हैं और अगर आपने जलसा खत्म ना किया 6 बजे तो आपकी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आप जमहूरियत की जब बात करते हैं, मैंने आपको शुरू में एक जुमला कहा था कि हमें ये स्टैंडिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी अब, सियासतदानों को भी और दीगर इदारों को भी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाइकोटमी ऑफ पावर की मैंने जो जिक्र किया है वो इसीलिए किया था कि तमाम इदारे पार्लिमान को जवाबदेह हैं। अब आप इस बात को जरा समझिएगा। जी जी। चे जाए कि आज तहरीक इंसाफ कहती है कि वो फौज से मुज़ाकरात करेगी, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है? आज इमरान खान अगर जेल काट रहा है तो वो क्या इस्टेब्लिशमेंट के इमा पे नहीं काट रहा? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के इंतजार में नहीं है कि उसको वो निकालेगी बाहर? जब पसरूरी साहब कह रहे हैं कि उनकी जमात का जो कायद है वो एक टेलीफोन की कॉल पे रात को आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और रात ही को 4 बजे वापस घर चला जाता है, ये हम कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? आज भी इनकी जो कायद हैं पंजाब के अंदर वो फरमा रही हैं, वो अबे अपने वाले साहब के साथ एक तकरीब में गई हैं, जो कि अभी एक साहब इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं, चंद रोज पहले उनकी ट्रांसफर हो गई है। मसला ये है कि हम लोग कब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कितनी ताकत है, हमारी सियासत का बुनियादी मकसद क्या है, फोकस क्या है? क्या हम इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा होकर हमने उन्हीं के कहने पर मुंतखब होना है, उन्हीं की मदद से हमने सेलेक्ट होना है और पार्लियामेंट का हिस्सा बनना और फिर सारी उम्र उनकी फर्माबरदारी करनी है? ये बातें अब क्लियर होनी चाहिए। और अगर आज भी 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद 4थी मर्तबा ख्वाब देखा था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, चिकना चूर हुआ। एक छोटा बच्चा नौजवान हो गया है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। एक साहब जेल में पड़े हुए हैं, अभी भी हमें ख्याल नहीं आएगा। मौलवी सबसे अच्छी सियासत कर रहे हैं। मौलवी साहब जो हैं उन्होंने पिछले 25-30 साल जो हैं वो सियासत में गुजारे हैं, हुक्मरानी करते हुए गुजारे हैं। पहली दफा उनको अपोजिशन में बिठाया गया तो उनको कहा गया कि आपने PTI पे कब्जा करना है बेसिकली, जिसमें वो नाकाम हुए। लेकिन 8 फरवरी के आप इलेक्शंस को मद्देनजर रखें, जिसमें हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की हो, लेकिन खामोश इनकलाब ने अपना रास्ता लिया, पब्लिक ने अपना ग्रीवेंस शो किया और ऐसी पार्टी को वोट दिए, ऐसे उम्मीदवारों को वोट दिए जिनके पास ना कोई झंडा था, ना पार्टी का निशान था। उनको जूते दिए गए, उनको फूल दिए गए, उनको सब्जी दी गई, इंतखाबी निशान पर लोगों ने ठप्पा लगाया जाके। अब उस बात को आप मद्देनजर रखें कि पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। 65% यूथ है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, रवायती मीडिया के अलावा जैसे आपको सुनते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके पास मौजूद हैं। आप बेशक आप एक्स को बंद कर लें, वहां पे ट्विटर बंद कर लें, लेकिन लोग अपनी एक्सेस वो हासिल कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये वो वक्त ना आ जाए खुदा ना खास्ता कि ये तमाम सियासतदान भी इररेलेवेंट हो जाएं जैसे बाकी इदारे इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब, अकमल खान बारी साहब, शफीक खान पसरूरी साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत करके हमारी इज्जत अफजाई की। नाज़रीन, जब तक कौमें आइन और कानून की पासदारी नहीं करेंगी, जब तक अदारे अपनी अपनी डोमेन के अंदर नहीं रहेंगे, इस मुल्क की तरक्की का, इस मुल्क की बका का, इस मुल्क के अवाम की खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत हो और उसके समरात अवाम तक पहुंचे, तो हमें अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान राय हसनैन को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।